अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इससे भी अच्छी और लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आया हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं इटालियन चिकन पिज़्ज़ा। जैसे कि आपको मालूम है कि फ़ास्ट फूड सभी को पसंद होते हैं, मगर जो बाहर के फ़ास्ट फूड्स हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो आज मैं आपके सामने ये पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी डो की तरफ चलते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में हमें ज़रूरत होगी, यहाँ पर हमने 4 कप मैदा लिया है, ऑल पर्पस फ्लोर। ये इसमें हमारे 2 एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ाज बनेंगे। अगर आप एक बनाना चाहते हैं तो इसी क्वांटिटी आप हाफ़ कर ले हर चीज़ की। इसके अलावा हम यहाँ पर लेंगे अपना ऑयल हमने तकरीबन यहाँ पे हाफ़ कप हमने ऑयल लेना है। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं डालडा का ले रहा हूँ, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे 2 टीस्पून जो है ईस्ट लिया है, ये हमारे पास इंस्टेंट ईस्ट है। इसके अलावा हमारे पास हाफ़ कप यहाँ पे नीम गर्म पानी जाएगा, साथ है 2 टेबलस्पून हमारे पास चीनी। ये हमने 2 एग्स लिए हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो है रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। यहाँ पे ब्लैक पेपर है यानी काली मिर्च 1 टीस्पून। और यहाँ पर जो है हमारे पास ये, अब यहाँ पर पानी में हमने सबसे पहले ईस्ट मिला देना है और इसे खूब अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपने इसे खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और फिर इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए हम छोड़ देंगे। 10 मिनट आपने लाजमी से रेस्ट के लिए छोड़ना है। तो जब तक ये रेस्ट पर होता है हम बाकी इंग्रेडिएंट्स से यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने मैदे में एग्स तोड़ कर डालने हैं। ये हमारा पहला अंडा जाएगा, ये इस तरह से हमने तोड़ के डाल देना है। बीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। ये हमारा इसमें दूसरा एग जाएगा और इसे हम आराम से, अब इसमें जो है नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत, हमने इसमें सॉल्ट मिलाया है। अब यहाँ पर ब्लैक पेपर हमारा जाएगा इसमें, यह हमारा जो है 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर गया है। लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून हमारा जाएगा इसमें, यह हमारा लाल मिर्च का पाउडर गया है इसमें। और इसे खूब अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। पहले हम आराम से चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे, उसके बाद हमने एंड तक जो है हाथ इस्तेमाल करना है। आपका जो डो है उसमें लम्स नहीं बनने चाहिए। आप जितनी कोशिश कर सकते हैं लम्स तोड़ने की उतनी आप कोशिश करें। मेरा बर्तन थोड़ा छोटा है और डो बहुत ज़्यादा मैं बना रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बड़े ताल का इस्तेमाल किया है, बड़े पॉट का इस्तेमाल हम करेंगे, वरना ये अच्छी तरह इसमें लम्स नहीं टूटेंगे। और इसे खूब हमने अच्छी तरह हाथों से मसल देना है। अगर आप जो है एक पिज़्ज़ा का बना रहे हैं तो आप सिंपल एक पॉट में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 2 लार्ज पिज़्ज़ा का जो है डो तैयार कर रहा हूँ और डो मेरा बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैंने एक बड़े बर्तन का इस्तेमाल किया है। खूब अच्छी तरह हमने इसके लम्स तोड़ देने हैं हाथों की मदद से। तो ये इसे 10 मिनट्स हो चुके हैं और ईस्ट अच्छी तरह राइज हो चुका है। अब हमने इसमें ईस्ट मिला देना है। ये हमारे इसमें खमीर गया, ये आराम से जो है मार्केट में अवेलेबल होता है, किसी भी ग्रोसरी शॉप्स पे आराम से ये मिल जाता है। इसके तकरीबन तमाम इंग्रेडिएंट्स बड़े आराम से मिल जाते हैं इस तरह से अच्छी तरह। अब इसमें हमारा नीम गरम दूध जाएगा हस्बे ज़रूरत, नीम गरम दूध। ये पहले मैंने आधा कप मिला दिया है और इसे खूब अच्छी तरह जो है हम मिक्स कर लेंगे। एक अच्छा सा आटा आपने तैयार करना है, इस तरह से लम्स आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह तोड़ने हैं। ये देखें, आपका जो डो है वो बिल्कुल इस तरह सा होना चाहिए। ये जो है हमारा चिपकना चाहिए, जिस बर्तन में हम इसे गूंद रहे हैं उस बर्तन से चिपकना चाहिए। घर के आटे की तरह आपने नहीं बनाना। ये आप देखिए इस तरह से। अब हमारा इसमें ऑयल जाएगा, या हमारे इसमें हाफ़ कप इसमें ऑयल गया है और इसे भी हम खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। ऑयल को आपने खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेना है।
ये जो डो है हमारा उसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें, इस तरह से ये जो है चिपकना चाहिए। अगर चिपक रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका डो बिल्कुल परफेक्ट है। पानी आपने नहीं यूज़ करना, पानी सिर्फ वो जो ईस्ट वाला पानी है यानी खमीर वाला वही आपने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने हल्का सा भी पानी टच नहीं करना, वरना हमारा जो पिज़्ज़ा है वो सॉफ्ट नहीं बनेगा और वो हार्ड होने का ख़तरा हो सकता है। तो खूब अच्छी तरह आपने इसे मसल देना है, इस तरह से हर साइड से। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप मेहनत से काम करेंगे तो फल भी आपको मिलेगा इसका। और ये देखिए हमारा डो अब बन के तैयार हो चुका है। अब हमने इसे जो है ऑयल से ग्रीस किया एक पोर्ट को और उसमें हमने रख दिया है। और अब हम इसे कवर करके तकरीबन 45 से 1 आवर के लिए 45 मिनट से 1 आवर के लिए हम इसे छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, ताकि ये राइस हो जाए। इस तरह से हल्का सा आपने इसे दबा देना है। अब इसे हम कवर कर लेते हैं किसी भी प्लेट की मदद से। अगर आपके पास शीट है तो शीट की मदद से कर ले, या किसी बड़े कपड़े में भी ढक कर आप रख सकते हैं। आपने इसे किसी गर्म जगह पर रखना है। तो जब तक हमारा डो राइज होता है हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर टॉपिंग के इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन कर लिया अच्छी तरह कि टॉपिंग के आपके लिए क्या चाहिए। चिकन हमने यहाँ पर लिया है बॉईल किया हुआ 1/2 kg। इसको हमने इस तरह तो छोटा छोटा करके काट दिया। यहाँ पर एक ऑनियन है, ये हमारे पास एक बड़ा ऑनियन है जिसको हमने फाइनली चॉप्ड कर लिया है। एक यहाँ पे शिमला मिर्च है हमारे पास, इसको भी हमने अच्छी तरह चॉप्ड कर लिया है। यहाँ पर मैंने जो है मोज़रेला चीज़ ली है, ये हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा और ये हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा, ये 2 पिज़्ज़ास के लिए है। हाफ में मैंने कर दी। ये मोज़रेला चीज़ है, तकरीबन 250 ग्राम मोज़रेला चीज़ मैंने ली है एडम्स की। इसके अलावा जो है यहाँ पर हमने सॉल्ट लिया है तकरीबन 1/2 टीस्पून। इसके अलावा काली मिर्च 1/2 टीस्पून। सिरका हम लेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा ऑलिव्स है, ऑलिव्स आपकी मर्ज़ी जितने भी आप यूज़ करना चाहे। ये मेरी होममेड टोमेटो सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस है, ये इटालियन पिज़्ज़ा सॉस है। इंशाल्लाह अगर आप लाइक करेंगे मेरी वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 टीस्पून हमने ऑयल डाला है। 2 टीस्पून या 2 टेबलस्पून से ज़्यादा आप नहीं यूज़ करना। अब हमारे इसमें ऑनियन जाएगा एक, और इसे खूब अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। ये हमारे इसमें एक ऑनियन जाएगा, खूब अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है और इसको सिर्फ आपने सोते करना है। आपने इसे जो है पकाना नहीं है, गोल्डन ब्राउन भी आपने इसे नहीं करना। बिल्कुल आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए तकरीबन इसे कुक करना है, ताकि सिर्फ ये सोते हो जाए और इसका जो खट्टापन है वो निकल जाए। इस तरह से बिल्कुल हल्का सा, इसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा। इस तरह से हम हर साइड से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे और तकरीबन सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने इसे पकाना है और फिर निकाल लेना है। ये देखें, ये हल्के हल्के से गोल्डन ब्राउन हुए, बहुत ज़्यादा आपने गोल्डन ब्राउन तो इसे बिल्कुल नहीं करना। अब हम इन्हें एक किसी भी बर्तन में आप निकाल ले, किसी बाउल में आप इसे निकाल ले। इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। ये अब इसे एक साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब इसी में जो है हम अपने जो शिमला मिर्च है, कैप्सिकम, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी उसी तरह ही सोते कर लेना है। इसे भी आपने जो है कुक नहीं करना, ओवर कुक नहीं। अब इसे भी 1 मिनट के लिए हम जो है कवर कर लेते हैं और इस तरह से 1 मिनट हो चुका है। अब इसे भी हम खोल लेंगे, इस तरह से निकाल लेना है आपने जो है 1 मिनट से ज़्यादा टाइम इसे नहीं देना, वरना इसका जायका अच्छा नहीं आएगा। इसको भी अब एक साइड में हम रख लेते हैं। फिर से हमने 2 टेबलस्पून अब यहाँ पे ऑयल डालना है। अब हमने यहाँ पर जो है अपना चिकन इसमें डाल देना है। ये हमारे इसमें चिकन जाएगा 1/2 kg और इसे हम खूब अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। ये तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट में फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसे पहले भी बॉईल किया था। अब इसमें हमारा सॉल्ट जाएगा, साथ में हमारा सिरका जाएगा 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून, और ये काली मिर्च 1/2 टीस्पून। और इसे खूब अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो स्पाइसेस कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, मगर मैंने जो है बाकी चीज़ों में भी स्पाइसेस मिलाए थे, इसलिए मैं स्पाइसेस थोड़े कम रख रहा हूँ। आप चाहे तो इसमें जो है कोई भी स्पाइसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसे हमने खूब अच्छी तरह फ्राई कर लेना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अब हम इसे भी तकरीबन 1 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। ये हमारा तैयार है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस तरह छोड़ देंगे। हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारा जो डो है वो बिल्कुल राइस हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह फूल गया है। ये देखिए कितना ये सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक बर्तन लेना है, उसमें थोड़ा सा मैदा छिड़क लें और इसे साइड में कर दें। काउंटर पे हमने मैदा छिड़का है। अब हमने डो को यहाँ पर काउंटर के ऊपर इस तरह दबाना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट हमने इस तरह ये स्टेप लाजमी करना है, वरना आपका जो पिज़्ज़ा है वो हार्ड हो सकता है। इस तरह आपने ये स्टेप आपने लाजमी करना है। हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह इसे मसल देना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। ये देखिए 6-7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे 2 हिस्सों में कर लेते हैं और इसके अच्छी तरह 2 बॉल्स बना लेंगे। हमने इसके 2 पेड़े तैयार करने हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे इसमें 2 पेड़े तैयार हो चुके हैं। एक ये है और एक हमारा दूसरा तैयार होगा और इसे जो है हम साइड में रख देंगे। ये देखिए हमारे 2 पेड़े तैयार हो गए हैं। अब हम इसे साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है। ये एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा बेकिंग ट्रे है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का आप जो पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं जिस साइज़ का वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे ऑयल लगाया है और इसे अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लिया है। ऑयल से ग्रीस करने के बाद अब हम इसमें जो है अपना डो रखेंगे। एक पेड़ा हम रखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस बनाना है। तो पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए आपने इसे अच्छी तरह दबाना है। ये फुल ट्रे की जितना हो जाना चाहिए। अच्छी तरह हर साइड से बराबर आपने इसे फैला देना है, बिल्कुल रोटी की तरह। ये डो बिल्कुल नरम होता है, बहुत आसानी से फैल जाता है। अब जो है यहाँ पर हम जो है एक फॉक की मदद से मतलब कांटे की मदद से इसमें होल्स कर देंगे। ये स्टेप हम इसलिए करेंगे ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो हर साइड से अच्छी तरह कुक हो जाए। ये देखिए हमने होल्स कर दिए हैं। अब हमने जो है अपने ओवन को जो है 180 डिग्री पे 5 मिनट्स के लिए प्री हीट किया है। अब इसमें हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। तो इस तरह से 5 मिनट से ज़्यादा आपने इसे कुक नहीं करना। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी पिज़्ज़ा बेस बन के तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स लगाते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस जाएगा इसके ऊपर। ये हमने इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाया है। ये तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाया है। या 3 से 4 टेबलस्पून। इसे अच्छी तरह हमने फैला देना है। अब इसके बाद हम इसमें जो है चीज़ है हमारा, इसमें तकरीबन 3/4 कप हमारी इसमें चीज़ यूज़ होगा। पहले हम आधा चीज़ हम पहले लगा देंगे पिज़्ज़ा बेस के बाद, और आधा चीज़ जो है हम सारी टॉपिंग करने के बाद आखिर में डालेंगे। इस तरह से हर साइडों से आपने फैला देना है जगह जगह इस तरह से। यह हमारी मोज़रेला चीज़ है। आप चाहें तो चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप हर साइड से आपने फैला देना है। ये हाफ हमारी पहले इसमें हमने फैला दी। अब हम हमारी इसमें ऑनियन जाएंगे। ये वही ऑनियन है जो जिसको हमने सोते किया था। इस तरह से साइडों से आपने ऑनियंस फैला देना है। ऑनियंस फैलाने के बाद जो है हम इसमें इस तरह से ऑनियंस थोड़े से और। ये मैंने जो है 2 पिज़्ज़ास के सारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए थे। आप अगर एक पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स सारे आप हाफ हाफ कर लें। अब हमारे यहाँ पे जो है कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च जाएगी। ये जगह जगह हम ये भी फैला देते हैं अच्छी तरह। सारे कैप्सिकम आपने फैला दिए हैं गारंटी इस तरह से। अब हमारी यहाँ पर चिकन जाएगी। ये हमने हाफ चिकन इसमें अभी मिला देनी है इस तरह से, और हाफ हमारी दूसरी पिज़्ज़ा में जाएगी। टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं आपको एक पिज़्ज़ा की रेसिपी दिखा रहा हूँ। आप अगर एक बनाना चाहते हैं तो सब इंग्रेडिएंट्स को आप हाफ कर लें। चिकन को भी हमने फैला दिया। अब हमारा जो चीज़ रहता था, जो चीज़ हमारी रह गई थी, वो अब हम अच्छी तरह फैला देंगे इस तरह से। जगह जगह आपने फैला देनी है चीज़। ये ज़बरदस्त मोज़रेला चीज़ है, सबसे अच्छी रहती है पिज़्ज़ा के लिए। मगर आप अगर चाहे तो चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे प्री हीट ओवन में अब यहाँ पे थोड़े से हम ऑलिव्स डाल देते हैं। हमें ऑलिव्स पसंद है इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के ऑलिव्स यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने ऑलिव्स फैला दिए। अब हम इसे कुक करेंगे 180 डिग्री पर तकरीबन 20 मिनट्स के लिए हमने इसे बेक करना है।
तो 20 मिनट्स हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखा देता हूँ। बहुत ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बना है, बहुत ही डिलीशियस है। ये आप देख सकते हैं कितना चीज़ी पिज़्ज़ा हमारा बन के तैयार हो गया है। और ये आपके सामने हमारा इटालियन चिकन पिज़्ज़ा तैयार है। यह मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। थोड़ा गर्म है, आराम से आप इसे जो है गर्म ही इंजॉय करें, ठंडा आप ना करें। तो ये लीजिए, हमारा ज़बरदस्त इटालियन चिकन पिज़्ज़ा तैयार है। तो अगर अब आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना।